मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएन विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं डीएस पांडे फिर से आपके लिए लेके आया हूँ नया लेक्चर। हम लोगों ने लेक्चर 5 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी की थी। लेक्चर नंबर 6 आज स्टार्ट करना है। और जो लेक्चर नंबर 6 है स्टूडेंट, वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स के एक फंक्शन का यूज होता है जिसे हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। तो लेक्चर 6 हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। इसको शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। लॉगरिथम क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन It is a mathematical function। एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें हम किसी नंबर x को किसी बेस इंटीजर a और एक नंबर y को उसकी पावर में रेज करते। तो अगर मुझे y यहाँ से कैलकुलेट करना है तो y इज इक्वल्स टू, हम सॉल्व करेंगे लॉग बेस a x। y इज इक्वल्स टू लॉग बेस a x। आप समझ लें कि जो a है वो बेस है, बेस इंटीजर है। इन जनरल ये क्या होता है? इन जनरल ये 10 होता है। तो y नंबर को गेट करने के लिए y इज इक्वल्स टू लॉग बेस a x। नॉर्मली ये जो बेस इंटीजर होता है ये कितना होता है? 10 होता है। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन जिसको आप लॉगरिथम बोलते हैं। लॉगरिथम का जो यूज़ है वो केमिस्ट्री में कई यूनिट्स में होता है। लॉगरिथम का जो यूज़ है वो केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और कई जगह यूज़ किया जाता है। तो लॉग की कैलकुलेशन करते समय हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आपके पीडीएफ में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम, ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। फार्मूले यूज़ होते हैं, 2 से 3 फार्मूले का इसमें इम्पोर्टेंस है। कि जैसे मान लीजिए कि आप एक नंबर लिखें इस तरह से कि लॉग बेस 10 और ये नंबर लिया 10, लॉग बेस 10। अब आप देखिए कि ये जो बेस इंटीजर है और ये जो नंबर है, ठीक है ना भाई। आप देखिए कि आप क्या लिख रहे थे? आप लिख रहे थे x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर y। तो आप देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर y, मतलब y इज इक्वल्स टू लॉग बेस a x। तो जब ये x और ये a क्या हो गया सब? सेम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि log बेस
10 की पावर 1, log बेस 10 10 की पावर 1, ठीक है ना। या इसको अगर मैं log बेस 10 लिख रहा हूँ तो 10 की पावर 1, मतलब ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि मैं a की पावर y, तो y यहाँ पे क्या है, 1 आया। मतलब आप इस फॉर्म में लिखें, इसको जरा एंटर करें तो y इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, तो y कितना है, 1 आया। आप ये देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये 1 आया, तो इसका हमने यूज़ किया x इज इक्वल्स टू ए की पावर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, समझ पा रहे हैं ना, x इज इक्वल्स टू ए की पावर y। ऐसे सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 10 की पावर 2 में क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। ऐसे ही जेंटलमैन में क्या लिख सकता हूँ कि log बेस 10,000, तो ये 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे log बेस 10 1 कर दूं, log बेस 10 अगर मैं 1 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे log बेस 10 1 कर दूं, तो आधार 10 पे log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी साहब। आधार 10 पे log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आप समझो कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये बेस है और ये y है, तो मतलब 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से log बेस 10 अगर 0.1, log बेस 10 0.1 को अगर मैं लिखूं, तो log बेस 10 0.1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 10 की पावर log बेस 10 की पावर -1 क्या होने वाला है, 0.1 होने वाला है। ऐसे आप देखोगे तो log बेस 10 0.01 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 10 की पावर -2 क्या होने वाला है, 0.01। तो मतलब आप समझो कि अगर पावर में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे डेसिमल में नंबर आएगा, पावर में 0 आ रहा है तो 1 आएगा, पावर में 1 आ रहा है तो 10 आएगा। इस तरह से नंबर जनरेट होंगे। लॉग का यही यूज है। नॉर्मली कैलकुलेशन करते समय हम लॉग के 3 फॉर्मूले यूज करते हैं। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, रूल्स फॉर लॉग। लॉग के लिए रूल्स क्या हैं? कैलकुलेशंस करते समय लॉग के लिए बेसिकली 3 रूल्स हैं। जो रूल नंबर 1 है उसे साहब हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। रूल नंबर 1 को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणों को नियम, गुणा का नियम, प्रोडक्ट रूल। तो मैं बता दूं आपको कि अगर लॉग बेस a है और 2 नंबर हैं u v है, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग बेस a u प्लस, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं सम के साथ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जेंटलमैन के लॉग बेस 10 m n इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 n। इसे प्रोडक्ट का रूल बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि अगर लिखा हुआ है लॉग बेस 10, ये आया 2 इंटू 3, 2.3, तो मुझे लिखना पड़ेगा लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 3।
इनकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, लेकिन याद ही करनी पड़ती हैं। और इसको हम डायरेक्ट मतलब समझो, रूल का यूज समझो, आपके किस तरह से रूल को आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके बाद आता है कोशिएंट रूल। रूल नंबर जो 2 है उसको बोलते हैं कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल का मतलब आप भागफल का रूल उसको बोल सकते हैं कि क्या कहता है ये रूल कि log a log बेस u बाई वी इज इक्वल्स टू log बेस a u माइनस log बेस a v। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत ही सरल से फॉर्मूले हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ ये किसी तरह से फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log बेस 10 m बाई n इज इक्वल्स टू log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। मतलब इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि log बेस 10 अगर लिखा हुआ है 2/3 तो मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 2 माइनस log बेस 10 3। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसे आप बोलते हैं कोशिएंट रूल। हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशंस में इन रूल को, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल। एक रूल और होता है जिसको बोलते हैं पावर रूल। रूल नंबर 3 जिसको बोलते हैं पावर रूल। पावर का मतलब समझते हैं आप लोग, मैथमेटिक्स 10th में पढ़ के आए हैं। पावर का मतलब क्या होता है कि घात चढ़ाना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से फॉर्मूला जनरेट होता है, लॉग ये बेस a हो गया और इसमें मैं u की पावर v कर दूं तो ये हो जाता है, ये पावर आगे आ जाता है v लॉग, इस तरह से। इसे पावर रूल बोलते हैं। अगर मैं बेस 10 पे इस तरह से ले लूँ log बेस 10 m की पावर n, तो मैं लिख सकता हूँ n log बेस 10 m। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि log बेस 10 2 की पावर 3, तो जेंटलमैन 3 ये पावर आगे आ जाएगा 3 log बेस 10 2। तो इन फ्यूचर हमें लाभ क्या होगा कि log 2 की वैल्यू जो हमें याद होती है उसको हम रख देंगे तो ये वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 रूल्स हैं। प्रिकॉशंस क्या ध्यान में रखना है? प्रिकॉशंस ये ध्यान में रखता है लॉग सॉल्व करते समय, प्रिकॉशंस ये ध्यान में रखना है कि आपको कभी इस तरह का रूल अप्लाई नहीं करना है। प्रिकॉशंस जिसको आप बोलते हैं सावधानी। कि log बेस 10 m log बेस 10 m प्लस n, log बेस 10 m प्लस n इज नॉट इक्वल्स टू log बेस 10 m प्लस log बेस 10 n। इस तरह को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि log बेस 10, ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि log बेस 10 m माइनस n इज नॉट इक्वल्स टू, ध्यान रखना है, log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n। तो ये थोड़ी सी आपको प्रिकॉशंस रखनी है लॉग सॉल्व करते समय। बाकी लॉग के 3 रूल्स हैं। लॉग की कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। लॉग की कुछ वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, उनका यूज़ हमें जो है करना पड़ता है। इसको आप बोलते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ लॉग।
न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ लॉग। अगर जो है x 1 है, x की वैल्यू 1 हम ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, इस तरह से। तो log x हम लिखेंगे तो log x, और एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम बेस इंटीजर इज 10। ये एज्यूम कर लिया कि बेस इंटीजर क्या है, 10 है। तो x अगर यहाँ रखेंगे तो log 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। log 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.30 होती है, याद रखना। log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, 0.60 होती है, ठीक है ना। log 4 की वैल्यू, ऐसे ही हम लोग log 5 की वैल्यू, ठीक है ना, टेबल में बनी हुई है, log 5 की वैल्यू आप लिख लेंगे। log 5 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 0.70 होगी। log 6 की वैल्यू, ठीक है ना, log 6 की वैल्यू, log 7, log 8, log 9, ये सारी वैल्यू आपको पीडीएफ में टेबल में दी गई है। तो इनका आप यूज़ करके, मतलब log x मतलब log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, ये सब यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशंस करते समय आप इनका यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको log 7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन है ये कि log बेस 10 7 की वैल्यू आपको यूज़ करनी कैलकुलेट करनी है, सॉरी। तो हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक 6 होता है और एक 8 होता है। एक हमारे पास नंबर क्या होता है, 6 होता है साहब, और एक 8 होता है, ठीक है ना। तो log जो 7 है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो दिमाग ये लगाना है कि इन दोनों का एवरेज अगर ले लिया जाए, log 6 और log 8 का अगर एवरेज ले लिया जाए तो हम log 7 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो log 6 की वैल्यू, log 6 में कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 2 × 3, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें मैं रूल यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो गया कि log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3, और ये दोनों वैल्यू पता है, 0.30 और प्लस 0.48। तो ये वैल्यू आ गई 0.78, ठीक है ना। और log 8 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, log 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा, पावर रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 0.3, तो ये 0.9 हो गया साहब। अब ये 0.9 हो गया, ठीक है ना, और ये 0.78 हो गया। तो अगर मैं log 7 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 0.84 साहब आ जाएगा। 84 कैसे आ गया, 0.78 0.9। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 0.90 और 0.78, तो ये 1.68 हुआ, और इसका एवरेज ले लिया। तो ये ध्यान रखना है कि एवरेज ले लिया। अगर कोई log की वैल्यू आपको याद नहीं है और अगर कैलकुलेट करनी है तो एवरेज ले लिया, log 7 का वैल्यू आया 0.84। ऐसे आप ढेर सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान चलिए कि आपको log 11 कैलकुलेट करना है, तो आप log 11 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रूल मैंने आपको बताए हैं उन रूल्स का बस सही से यूज़ करना है। log 11 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो log 11 का मतलब आपको ध्यान रखना है दो नंबर 10 और 12, और 10 और 12 को आप प्लस कर दो तो ये होता है साहब 22, और इसका एवरेज ले लो, ठीक है ना। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक के टेक द एवरेज,
ऑफ log 10 एंड log 12। log 10 और log 12 का अगर आप एवरेज लेंगे, ठीक है ना, तो जो है आपको आंसर निकल के आ जाएगा log 11 का। मैं आपको बता दूं कि log 10 की वैल्यू जो आपने सीखी वो 1 होती है। log जो 12 है वो आप कैसे लिख सकते हैं, देखो बड़ा सिंपल है। log 12 को आप लिख सकते हैं 3 into 4 लिख सकते हैं, तो इसमें जो है प्रोडक्ट वाला रूल लग गया, log 3 प्लस log 4 हो गया साहब। log 3 कितना हो गया, 0.48 हो गया, और ये हो गया साहब 0.60, तो ये हो गया 1.08 हो गया साहब। log 12 की वैल्यू 1.08 हो गई, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, अब हमें क्या निकालना है, log 11। तो log 11 मतलब एवरेज लेना है, तो 1 प्लस 1.08/2, तो ये हो जाएगा 1.04। तो log 11 की वैल्यू आप याद रखेंगे क्या हो गई, 1.04। मतलब जेंटलमैन यू कैन कैलकुलेट ईच वैल्यू इजीली। आप log की जो वैल्यू मैंने आपको दी है पीडीएफ में, उनको याद करके बार बार पढ़ के आप किसी भी कैलकुलेशंस को जो log में आई है इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। बस आपको 3 जो रूल्स हैं जिनको आप बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, और आप बोलेंगे प्रोडक्ट रूल हो गया, कोशिएंट रूल हो गया और पावर रूल हो गया, इनका यूज़ करके आप जो है log की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। log में एक हिस्सा और आता है जब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए आते हैं कि 2 टाइप के log होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक नेचुरल log होता है, नेचुरल लॉग में साहब ध्यान रखना है कि बेस ई होता है, और जो कॉमन लॉग होता है, कॉमन लॉग में साहब बेस 10 होता है। और आपको ध्यान रखना है एक बात, ठीक है ना, कि ln x इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10x। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन ln का मतलब log बेस ई x इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10x। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल है, इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? मतलब अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ln 2, तो इसका मतलब ये है कि 2.303 log बेस 10 2, तो फिर आप ये हो जाएगी 2.303 log 2 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 0.3, तो ये ln 2 की वैल्यू हो जाएगी। लॉग की इतनी प्रॉब्लम सीखने के बाद इसी में एंटी लॉग का यूज होता है। कई बार 10th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा एसिड बेस सॉल्ट का, जिसमें एक स्केल आप लोग पढ़ते हैं, पीएच स्केल। आई थिंक ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। तो पीएच स्केल में भी लॉग का यूज होता है एज अ एंटी लॉग, ठीक है ना। तो इसमें एंटी लॉग का भी यूज है, जिसको आप फुल फॉर्म में एंटी लॉगरिथम बोलते हैं। एंटी लॉगरिथम का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पीएच लिख रहे हैं तो पीएच होता है माइनस, आपका मैं फॉर्मूला क्लियर कर दूं, माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इसी को आप लिखते हैं पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी को आप बोलते हैं लॉग बेस 10 1 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जेंटलमैन जो H प्लस आयन होता है, जो प्रोटॉन होता है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। जो H प्लस होता है वो फ्री स्टेट में
फ्री स्टेट में साफ एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो वाटर के कांटेक्ट में H3O+ जनरेट करता है, तो इसी से हम लोग जनरेट करते हैं। तो यहाँ से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब हमें निकालना होता है तो जो बेस है 10⁻⁻ pH से हम H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं बाई टेकिंग एंटीलॉग। तो ये H+ आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए 10⁻⁻ pH, सपोज दैट pH की वैल्यू आपको 1 दी गई है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन साहब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है तो आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बेस 10 में एंटीलॉग को कैलकुलेट करना बहुत ही एक जेन्युइन सी कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बस करना क्या होता है साहब कि हमारे पास जो भी कैलकुलेशन हमें करनी है उसको इस तरह से नंबर में हमें लाना होता है कि जिससे हमें आसानी हो जाए कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। कि कैलकुलेशन ऑफ एंटीलॉग, जैसे मान चलिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10⁻⁻2.5 अब 10⁻⁻2.5 है और इसका एंटीलॉग करके इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे मैं साहब लिख सकता हूं 10⁻0.85 -3, 10⁻0.85 - 3, ठीक है ना। अब आप ये देख पा रहे हैं कि 10⁻A+B दोनों टर्म को मैं ऐड कर रहा हूं, तो 10⁻A+B को मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि 10⁻AB, 10⁻A+B को मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻AB, या अलग अलग कर दूं 10⁻A+B मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं 10⁻A 10⁻B, तो मैं लिख सकता हूं 10⁻A क्या है 0.85 और 10⁻B क्या है -3। तो 10⁻0.85 इंटू 10⁻³ और इसको 10⁻0.5 आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमने देखा था कि ये log 7 की वैल्यू है साहब। 10⁻0.85 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 7 की वैल्यू है। मतलब 10⁻0.85 इंटू 10⁻³ तो अगर इसको हम देखें इस नंबर को, तो ये जो नंबर है 10⁻, अब देखो इसको मैं सॉल्व करना सिखाता हूं कि अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने साहब कैलकुलेट क्या किया था कि log बेस 10 7, ये हम लोगों ने क्या लिखा था 0.85, और मैंने आपको क्या बोला कि ये जो बेस है इसकी पावर में ये नंबर चला गया, ठीक है ना। तो इसकी पावर में अगर ये नंबर चला गया, ठीक है ना, तो मतलब ये मैंने क्या लिया, इसका एंटीलॉग लिया, ठीक है ना। इसका मैंने एंटीलॉग लिया जब, तो ये जो वैल्यू आई 10⁻0.85 तो ये 7 है और इंटू 10⁻³ तो ये आंसर जो हो जाएगा 10⁻⁻2.5 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आप ध्यान रखना है कि लॉग के नंबर को बस इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें हमें एक नंबर ऐसा मिल जाए जिसको हम पावर में इजीली शो कर सकें, और एक नंबर हमें ऐसा मिल जाए जिसमें हमें लॉग की वैल्यू पता हो। मान चलिए कि और भी आपको कैलकुलेशन करनी हो तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे 10⁻⁻4.74 है, 10⁻⁻4.74 है। अब इस नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10⁻⁻4.74 है तो इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं कि 10⁻0.26 -5, तो ये 10⁻A+B मतलब 10⁻A
10 की पावर b, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 0.26, ठीक है ना, और इंटू 10 की पावर ये क्या हो गया -5 हो गया। अब आप इसे गौर से देखें कि 10 की पावर 0.26 मतलब ये 0.3 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 टू दी पावर -5, क्योंकि 10 की पावर में 0.3 है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, log 2 को। मैंने आपको बताया था log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 हो जाएगी, 30 इस तरह से। तो जो वैल्यू आपको दी गई है आप आसानी से एंटी लॉग सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग के फॉर्मूले का यूज करना, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, दो टाइप के लॉग होते हैं साहब। जो कॉमन लॉग होता है उसमें बेस 10 होता है, जो नेचुरल लॉग होता है उसमें बेस ई होता है। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, बस आपको कुछ वैल्यू जो है वो याद रखनी पड़ेगी। कोई कैलकुलेशंस अगर आपको करनी है तो उस कैलकुलेशंस को आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लॉग और एंटी लॉग को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे एक कैलकुलेशन दी गई है कि log बेस 10 2.2 इंटू 10 टू दी पावर -5, 2.2 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। मान चलिए कि ये कैलकुलेशन आ गई और आपको इसे लॉग में सॉल्व करना है, तो सिंपल मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कि log बेस 10 आप इसे लिख सकते हैं 22, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक पावर और बढ़ जाएगी, 5 की जगह क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी जेंटलमैन। आप देखो इसे मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख रहा हूँ, log बेस 10 2 इंटू 11 साहब, 2 इंटू 11, ठीक है ना, इसको ऐसे किया और इंटू 10 टू दी पावर -6। अब देखो ये प्रोडक्ट का रूल आ जाएगा, ठीक है ना, 2 इंटू 11 इंटू 10 टू दी पावर -6। पहले मैं इसमें प्रोडक्ट का रूल लगा दूं तो log बेस 10 2 इंटू 11, ठीक है ना, और प्लस क्या हो गया log बेस 10 10 टू दी पावर -6। इसमें मैं पावर का रूल लगा दूं। देखो इसमें प्रोडक्ट लगना है और इसमें पावर लगना है, आप बात को समझो, पावर रूल और इसमें प्रोडक्ट रूल। पहले मैंने इन दोनों में कौन सा रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल। अब जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो log 2 प्लस log 11 और ये पावर रूल लगेगा तो -6 आगे आ जाएगा, और log बेस 10 10 तो log 10 ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 11 -6 हुआ सब। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, log 11 हमने कैलकुलेट किया था 1 पॉइंट कितना 0.4 और ये -6 हो गया। तो मतलब इसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 0.3 प्लस 1.04 -6। तो ये देख पा रहे हैं कि 6 है और ये हो गया आपका जाके 1.34, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 4.74 4.66 आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि लॉग को सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है ना। इस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। कि मान चलिए इस तरह का नंबर दिया गया है 0.036, तो आप देख पा रहे हैं ये बड़ा सिंपल है। कितने प्लेस पे डेसिमल है ये मुझे ध्यान रखना है। log बेस 10 1 2 3 4 आप चेक कर पा रहे हैं 1 2 3 4। तो जब डेसिमल 0 के लेफ्ट साइड हो, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं इसे आप क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा तो log 36 प्लस log बेस 10 टू दी पावर -4, इसके मैं फैक्टर कर लूंगा। अच्छा बस ध्यान क्या रखना है लॉग में इस तरह की कैलकुलेशन करते समय कि मैथमेटिक्स में आपको एक नॉर्मल सा टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसको बोला जाता है फैक्टर्स। एक्चुअली में उसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि आप 36 को है ना
ब्रेक करना सीख लो, है ना। 36 को देखो आप 4 इंटू 9 भी लिख सकते हैं साहब, और या फिर इसको और सिंपली करना है तो 4 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 2 2 बार आया और 3 भी कितने बार आया, 2 बार आया। तो आप लिख पावर 2 और 3 की पावर 2, और ये फाइनली क्या हो गया, ये -4 इंटू log 10 क्या हो गया, 1 हो गया ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें पावर रूल लगा देंगे, इसमें भी पावर रूल लगा देंगे। तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो पावर आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है साहब ये कैलकुलेशन, प्राइम फैक्टर्स में आप कन्वर्ट कर लें तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है। आप कैलकुलेट कर लेंगे log बेस 10 2 की पावर 2 3 की पावर 2 -4, फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें फिर से प्रोडक्ट का रूल लगा देंगे, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि देयर आर 3 रूल्स, रिमेंबर। आपको ध्यान रखना है क्या, लॉग में इतना ही ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। रिमेंबर क्या ध्यान रखना है कि रूल नंबर 1 2 3 आपकी PDF में दिए गए हैं, आप उन रूल्स को याद कर सकते हैं। और लॉग की वैल्यू दी गई है 2 3 4 5 6, किसी भी वैल्यू को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आसानी से कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। एंटी लॉग में 10 की पावर में लेके आप उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा लेक्चर था जिसका यूज़ होता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड लेक्चर है। इसे और डिटेल में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, आपके सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस लॉग का जो बेसिक यूज़ होता है वो मैंने आपको सिखाया। इक्विलिब्रियम वगैरह में इसका यूज़ करना पड़ेगा, पीएच कैलकुलेशन में यूज़ करना पड़ेगा, इतना सफिशियंट होगा, आप इतने से प्रॉब्लम कर पाएंगे। PDF में कुछ एक्सरसाइज दी गई है, आप उसे सॉल्व करेंगे। हम लेक्चर 7 में दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। ये लेक्चर 6 था लॉगरिथम का।